हम मरकुस के इंजिल खोल लेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 14 पद से लेके हम 23 पद तक। मरकुस के इंजिल उसका 7वां अध्याय 14 से लेके 23 तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। आइए हम प्रार्थना। प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त देखने जा रहे हैं। जो भी तू अपनी बातों को यहाँ डिस्क्लोज करना चाहता है, हमारे मन अंतकरण को तैयार कर ताकि तेरे वचन को मांगते यीशु के नाम से सुना जाए। मर लिखी का बरस। तो आज का जो टॉपिक है बेहद सेंसिटिव है और बहुत ही, मैंने कहना चाहिए, विचारणीय है, सोचनीय है, विचारणीय है। और ये उन व्यक्तियों को अ, आघात कर सकती है जो बाहरी तौर तरीके से अपने धार्मिकता को प्रकट करते हैं ना। बाहरी तरीकों से, बाहरी तौर तरीके और जो कर्म व्यवस्था, इन सब को जो फॉलो करके अपने आप को धार्मिकता का लिबास पहनते हैं, तो उनके लिए ये वचन मार कर देगा। मैंने बाहरी किसी भी क्रियाकलाप, धार्मिक कर्म कांड, कर्म व्यवस्था, हमारा किसी भी एक्टिविटीज के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होने वाला है ना। तो ये जो ऐसा जो हम लोग करते हैं, तो ऐसा करना बाइबल के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। आज 98% हम देखते हैं कि मतलब हम अपने आप को बाह्य रूप से सुसज्जित करते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अगर हमारा शरीर बनाया है तो हमारा मन हृदय भी बनाया है। तो बाहरी तौर तरीकों को तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं ना। अब कोई भी डॉक्टर या सर्जन हो, बाहरी जितने भी घाव होते हैं उसको तो मैंने ये किया जा सकता है। हम लोग भी उसको बाहरी चीजों, घावों को हम उसको क्योर कर सकते हैं ना, बैंडेज, पट्टी और ये मरहम। लेकिन इनरली जो हमारा जो ये होता है, चोट पहुंचती इनरली जो हमारा जो है, मैंने पाप के विषय में बोल रही इनरली, उसको कौन सर्जन डॉक्टर ठीक करेगा भाई? तो मेन प्रॉब्लम वहीं पे ना आ रहा है। बाहरी तौर तरीके से तो हम तो अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं ना, झाड़ झूड़ के, बुहार उहार के, है ना, गिरजा बिनती, उपवास, दान, प्रार्थना करके। लेकिन अभी भी हम तो अभी भी वहीं पर हैं जो पुराने मनुष्यत्व का स्वभाव दिए हैं। तो आज का विषय उसी संदर्भ में है। और जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से ही, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है ना। आज हम इस संदर्भ में बातचीत करने जा रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने ये आज के इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि कैसे माने फरीसियों के साथ यीशु मसीह का इनकाउंटर हुआ, और ये इनकाउंटर हमेशा होते रहता। और इनकाउंटर इस बात में कि फरीसी लोग हमेशा ऊपरी तौर तरीकों को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे, है ना। कर्म व्यवस्था,
ये वो लमसम, मतलब जितना भी बाहरी तौर तरीके हैं ना उसको बहुत ज्यादा वो लोग फॉलो करता था। लेकिन प्रभु जानता था कि इनके मन में क्या खिचड़ी पक रहा है ना। इसलिए यशायाह नबी ने ठीक बोल दिया कि ये तो होठों से तो मेरा आदर करेंगे लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहेगा। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे मन से जोड़ रहा है। देखिए पूरी बाइबल मन से जोड़ दिया। नया नियम, पुराना नियम जो हमारा बाहरी एक्टिविटीज से जोड़ा हुआ है, व्यवस्था, कर्म, धर्म और ये सब। लेकिन नया नियम आके हमारे आंतरिक है ना, इनरली चीजों से हम लोग को ये जोड़ दिया, मन से, हृदय से। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे इनकाउंटर हो गया फरीसी लोग के साथ। अब फरीसी लोग अपने आप को बहुत धर्मी, यार हम ये करते हैं वो करते हैं ना, और खुदा ना खास्ता चेले लोग बिना हाथ धोए भोजन कर लिए। हाँ, अब ओकरा में छेक ली। हाँ, फरीसिया लोग छेक लिया यीशु मसीह को कि बिना हाथ धोए भोजन किया, ये तो अपवित्र हो गया, तुम्हारा चेला अशुद्ध हो गया, पापी हो गया, ऐसा करके मैंने बोल दिया। मैंने हाँ, हाथ बिना हाथ धोए मैंने भोजन कर लिया। तो फरीसी लोग हमेशा ऊपरी तौर तरीकों को बहुत ज्यादा पकड़ते थे, है ना। और यहूदियों की व्यवस्था भी थी। तो यहूदियों की व्यवस्था क्या थी कि बाहर में घर के बाहर में मटके होते थे। आप जानते हैं काना नगर में भी 6 मटके थे। वो मटके क्या काम करते, मटकों में पानी रखा रहता था। जितने भी यहूदी लोग जो घर द्वार बाहर से आते थे, मतलब बाजार उजार करके आए, तो बिना हाथ पांव धोए नहाए वो घुसते नहीं थे घर में। नहीं तो घर वो अपवित्र हो जाएगा, मन अपवित्र हो जाएगा। ऐसा मन सिस्टम था, बताइए। बाहरी तौर तरीके इतना ज्यादा थे ना, क्रियाकलाप। तो प्रभु जानता था कि बाहरी तौर तरीकों से ये नहीं। और फरीसी लोग यहाँ पे वही चीज को पकड़ ले कि आपके चेले तो हाथे नहीं धोए हैं, वो तो पापी हो गए, पापी है ना, ऐसा करके बोल रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रभु समझाना चाहता है, यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जो वस्तु बाहर से जाती है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती है। अब यहाँ पे पकड़ने वाली बात वही है कि जो वस्तु, जो चीजें बाहर से जा रही है वो पेट में जाती है और संडास के रास्ते निकल जाती है। तो वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करते, लेकिन जो भीतर से निकलती है ना, भीतर से निकलती वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। अब जैसे हम लोग कई बार किसी पियक्कड़ को, शराबी को हम बोलते थे अरे वो तो पापी है। लेकिन मित्रों ख्याल कीजिए, वो शराब पीने के द्वारा पापी, तो हम भी पापी कम नहीं है। हाँ? हमारे अंदर भी उससे कहीं ज्यादा, शराब से भी ज्यादा, यहाँ पे बाइबल ये लिखा हुआ है यहाँ पे, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नुक्ताचीनी, चुगली, बुराई, व्यभिचार, ये जितने भी सोच जो हमारे अंदर में उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ से जो निकल रहा है बाहर, है ना, वो चीज मनुष्य को अशुद्ध कर रहा है। शराब अशुद्ध नहीं कर रहा। हम सब शराब को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का वही मतलब, किसी दिन हम शराब के संदर्भ में भी बात विचार हम लोग करेंगे। हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहने वाली ये बात है कि हमारे अंदर क्या निकल रही, हमारी सोच क्या कहाँ जा रही, हमारे विचार कहाँ जा रहे, दृष्टिकोण, यहाँ से सारा कुछ मैंने तार जोड़ दिया प्रभु, है ना। भले हम कतनहू अभी यहाँ पे जाके लाला करें, है ना, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, भाषणबाजी करें, लेकिन प्रभु हमारे हृदय को जानता है। नहीं, पौलुस भी कहता है 1 कुरिन्थी 4:2 में, वो क्या कहता है कि मैं तो अपने आप को टटोलता हूँ और मैं पाता हूँ कि अपने आप में हम बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन हमारा जांचने वाला कौन है? परमेश्वर है। हम अपनी दृष्टि में भले हम अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक पा लें, लेकिन हमारे जो मन के अंदर जो चल रहा है वो सारा कुछ, मतलब ये परमेश्वर ही उसको, माने ये उसको स्कैन कर सकता है। वो तो गनीमत है मित्रों। हमारा हृदय और मन तो अंदर है, अगर बाहर रहता ना तो सगरो दिख जाता है, नहीं। हाँ, कते कालिक भरल है, नहीं, ऐसा करके सगरो हम लोग का दिख जाता है ना, पूरा कंप्यूटर में आ जाता है। नहीं, तो गनीमत है कि अंदर छोड़ दिया प्रभु, है ना। और नहीं तो सब कुछ दिख। तो बाइबल कहती है, यिर्मयाह 17:9 को पढ़िएगा, लिखा है कि मन तो असाध्य रोगों से ग्रसित है। मन, हमारा मन जो है असाध्य, असाध्य मतलब अनक्यूरेबल। बहुत हाँ, सारे जिसका बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जो कभी ना खत्म होने जिसका वाला। जिसका हाँ, जिसका कोई माने क्योर नहीं, इलाज नहीं।
असाध्य रोग। इलाज नहीं। मन मन तो असाध्य रोगों से ग्रसित हुआ। यिर्मयाह 17:9 में लिखा, मन तो असाध्य रोगों से ग्रसित, प्रभु यहोवा मन को जांचता है। देखिए यहाँ पे लिखा, मन को चेक करता है, जांचता है। असाध्य रोगों से हमारा मन, हृदय इतना ज्यादा मैंने कुविचार और कुदृष्टि और ये सब भरा हुआ है ना। देखिए इंसान सिर्फ कर्मों से पापी ठहरता है तो नहीं है। बाइबल इसीलिए पूरा तार जोड़ दी से मन से, पूरा मन से जोड़ दिया, हृदय से जोड़ दिया है ना। पाए हम सिर्फ कर्मों से पापी नहीं ठहरते, लेकिन अपनी सोच से भी पापी ठहरते हैं, है ना? हमारी सोच किस दिशा में जा रही, कहाँ जा रही, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे दृष्टिकोण, ये सब कहाँ जा रहा है। ये सब कुछ को परमेश्वर पकड़ लेता है। भले इंसान पकड़े ना पकड़े, लेकिन परमेश्वर तुरंत पकड़ता है। नीति वचन 16:2 में लिखता है, मनुष्य अपने सारे चाल चलन में दुरुस्त है, लेकिन यहोवा मन को तौलता है। हाँ, मनुष्य अपने सारे चाल चलन में बिल्कुल दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, बिल्कुल कहीं कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है यहोवा मन को तौलता है, चेक करता है, जांचता है। तो इंसान की जो उद्धार, जो इंसान का जो उद्धार है, वो इंसान का उद्धार कर्मों के आधार पे नहीं ना है। इंसान का उद्धार हमारे परमेश्वर के अनुग्रह से है। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, कर्मों के आधार पे नहीं हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इंसान चाहे कितना भी कुछ ये क्यों न कर ले, चलो भैया हम शराब पीना छोड़ दिए, जुआ छोड़ दिए, हम सिनेमा छोड़ दिए, ठोकरीबाजी छोड़, सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन अभी भी हमारे अंदर वो पापी स्वभाव है। क्या है? वही सोच और विचार और दृष्टिकोण। हाँ, इसी को तो शैतान जो पहला आघात किया था हवा पे, कर्मों के आधार पे थोड़ी गुनाह थी। फल तो उन्होंने बाद में खाया, पहले उसके दिमाग में ये बातें डाल, यहीं पे पहले अटैक करता है। देखिए शैतान अटैक करता है पहले इंसान के विवेक में, सोच में, उसके बाद वो एक्शन में आता है। सारा कुछ जड़ फसाद यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे। शैतान भी हवा के अंदर में यहाँ पे बस बनाया, उसका पूरा टारगेट उसको वहां पे लिया। देखो ना मैया कितना सुंदर दिख रहा है, फल कितना सुंदर, और उधर देखिए और उस अभिलाषा में पड़ती चली गई। मैंने विवेक, और क्या शैतान ने क्या बोला था कि तुम इसके खाओगे तो कभी नहीं मरोगे। परमेश्वर बोला मर जाओगे, और शैतान बोलता है नहीं मरोगे। मतलब शैतान कैसे उसके अंदर में परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह का बीज बो रहा है। पहले बीज यहीं पे बोआता है, बोता है, उसके बाद वो एक्शन में आता है। तो हम कर्मों के आधार पे हम धर्मी नहीं न ठहर सकते हैं। हम सोच और विचार, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन ना हो जाए, तब तक उद्धार नहीं। एकदम इसको एकदम गांठ बांध करके, जब तक हमारी सोच में, विचारों में और दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन ना हो जाए, तब तक हमारा उद्धार नहीं है। बाइबल ये कहती है एकदम स्पष्ट तौर पे। इसीलिए बाइबल, मैंने कहा ना, सब कुछ मन से जोड़े। एक जानते, एक हिंदू का कन्वर्सन जानते, एक वचन से हुआ, मत्ती 5:8 में। वहाँ क्या लिखता है? धन है जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। उसका गवाही मैं किसी दिन दूंगा। वही एक वचन उसको ऐसा मार कर गया ना, धन्य जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन पवित्र है, जिनका अंदर कोई ऐसा ये नहीं है, विकार नहीं, वही परमेश्वर को देख सकता। अदरवाइज, अदरवाइज कोई वैसा कोई भी नहीं, जो हम अपने धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा। तो ये बाइबल इस बात को कहती है। इसलिए नया नियम में सारा कुछ को मन और हृदय से कनेक्ट कर दिया परमेश्वर, बिल्कुल सोच से, बिल्कुल विचार से। इसलिए तो शास्त्री फरीसी लोग का तो वैसे ही था ना एक्टिविटीज। बाहरी तौर तरीकों को बहुत फॉलो करता था, लेकिन उसका आंतरिक जो था, उनके जो अंदर जो था, हृदय में जो चलता था, वो सब बिल्कुल परमेश्वर को नागवार लगता था, बिल्कुल। इसीलिए तो नीति वचन 4:23 को भी आप पढ़िएगा, लिखता है, मन तो मन तो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। नीति वचन 4:23 में, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, मन को रक्षा करने बोलता है, क्योंकि यहीं से सारी बातें, जीवन को बनाने वाली, रचने वाली, गढ़ने वाली, सब यहीं से सब कुछ, वो स्रोत जो है, सोता यहीं से निकलता है जितना कुछ। इसीलिए तो बाइबल कहती है, लुक्का
12:45, 16:45, 12:45। लुक्का 12:45। लुक्का 11:41 में लिखा है। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर वाली वस्तु को दान कर दो। 40 पद में क्या लिखता है? लुका 11:40 में, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? मेनली प्रॉब्लम वही भीतर से है मित्रों, है ना, भीतर का भाग। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तु को दान कर दो। हम अपने हृदय को, मन को, हम परमेश्वर को दान कर, तब सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। सारा यहीं पे जीवन का मूल स्रोत हमारा सारा मन और हृदय। तो ये मन और हृदय को हम कैसे ये कर दे क्रिया, उसको कैसे हम का पलट कर दे? इंसान के पास तो कोई ऐसा ये नहीं है ना। मैंने कहा ना, बाहरी तौर पे अगर हमारा शारीरिक अगर कोई विकार है तो चलो भैया, उसको फोड़ा फुंसी हुआ, उसको हम ठीक कर देंगे। लेकिन अगर नासूर बन जाता है तब तो उसको ऑपरेशन करना पड़ जाता है। कोई भी फोड़ा फुंसी अगर नासूर बन गया, अगर फुंसी है तो ठीक है ना, तब तक। लेकिन अगर वो नासूर मतलब अंदर से बिल्कुल वो पक जाना, घाव हो जाना, नासूर बनने के बाद तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन कौन सर्जन करेगा? एक ही सर्जन है। मन के हृदय में जो नासूर बन जाता है, एक ही हमारा सर्जन है। तो उसको ऊपरी तौर क्रियाकलाप से हम कभी नहीं हटा सकते। बहुत सारे लोग देखिए ना, अभी गंगा प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं, बताइए। उतना डुबकी लगा लगा के सोचते हैं कि अपने गुनाहों का, अभी ऑनलाइन भी डुबकी लगाया जा रहा है, बताइए कितना फैसिलिटीज है। हाँ, आपके बदले वहां जाके डुबकी लगा, आप सिर्फ फोन करवा कर दीजिए ना, आपके बदले वहां पे डुबकी लगा लेगा वो लोग। हाँ, ऑनलाइन भी डुबकी हो रहा है। अरे भैया, कहाँ से ये शुद्धिकरण थोड़ी होगा यार। गंगा का पानी अपने खुद अपवित्र है, तो फिर वो कैसे शुद्ध कर सकता है? उसी पाप को वहीं पे धोएंगे, फिर वही पनिया बोतलवा में ले आते हैं घरवा, नहीं वहां जाके। हाँ, लो गणेश कृष्ण मैंने तो ऐसा मैंने होता है, देखिए अंदर ऊपरी तौर तरीके से। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है मित्रों, कहीं से कोई हमारे लिए निजात नहीं है मित्रों, है ना। मैंने कहा ना, बपतिस्मा भी ले लीजिए, कंफर्मेशन भी ले, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये पुराना मनुष्यत्व का स्वभाव जाने वाला नहीं है। ये जाने वाला नहीं, तो जाएगा कैसे? गया कैसे? वहीं पे तो सारा आधार छिपा हुआ है मित्रों। बाइबल क्या कहते हैं कि हम पर यीशु मसीह के लहू से पवित्र ठहरे और शुद्ध ठहरे। मेन हमारा वहीं पे सारा उद्धार वहीं पे छिपा हुआ है, यीशु मसीह के किए गए बलिदान पे ही छिपा हुआ। अदरवाइज इंसान अपने आप को शुद्धिकरण नहीं कर सकता। मैंने पहले भी एक आपको गवाह ये दिया था, छोटा सा ये क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, सुअरवा वाला। सुअरवा को मैंने एक आदमी को मिला, शॉर्ट में बता देते हैं। एक आदमी को सुअर मिला, उसको धो पोछ के घर लाया और उसके बाद उसको पूरा ट्रेंड करने लगा। उठना बैठना खाना पीना, है ना, कैसे खाने से पहले प्रार्थना किया जाए, सोने से पहले प्रार्थना किया जाए, है ना, कैसे गिरजा जाया जाए। सिकड़ी में बांध के गिरजा लाता था। फिर कैसे उसको मैंने खाने की टेबल पे बैठ के उसको नैपकिन दे के उसको खिलाता था, कांटा का चम्मच से खिलाता था। सारी सभ्यता संस्कृति सब कुछ उसको एकदम सिखा पढ़ा के एकदम ट्रेन कर दिया। गला में तो पट्टा भी लगा दिया ना, ताकि वो मतलब लगे मैंने, है ना, सब कुछ कर कुर के ट्रेन कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक दिन वो व्यक्ति ऑफिस जाने समय घर का दरवाजा खुला छोड़ के चला गया ना। अब सुअरवा आओ ना देखा ताओ, और गिड़ 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 करके गया और जाके कहा, कदवा में जाके। हाँ, तो आदमी जो है उसको सारी तरीके से, देखिए हम लोग का कहानी है, सुअरवा पर तरफ ध्यान मत दीजिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए। कि आदमी सब कुछ चेंज कर दिया सुअरवा को, है ना, पूरा अपडेट कर दिया था। लेकिन तब उसके अंदर का स्वभाव को वो बदल नहीं सका। हाँ, और सुअर का स्वभाव हमेशा कीचड़, इंसान का भी स्वभाव हमेशा पाप करने का। इसीलिए तो हमेशा पाप करता है इंसान। पाप करता है इसलिए पापी है, तो बात नहीं, इस बात पे एकदम गांठ बांध करके रख लीजिए। इंसान पाप करता है इसलिए पापी है, तो बात नहीं है।
लेकिन चूंकि इंसान पापी है इसलिए पाप कर। हाँ, यहाँ बहुत बहुत माने गहराई वाली बात है। हम सोचते हैं कि पाप किए इसलिए हम पापी हो गए, नहीं, क्योंकि इंसान पापी है ऑलरेडी, इसीलिए पाप होता है। इसीलिए तो पौलुस कहा, ये रोमियो 7 का 19-20 में अभी हम लोगों ने देखा ना, पौलुस कहता है कि मैं कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पाता, और जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूँ वही कर बैठता हूँ। तो इसका मतलब करने वाला मैं नहीं, बल्कि वो पाप है जो मेरे अंदर में बसा हुआ है। पौलुस देखिए पाप को कैसा डिफाइन कर रहा है। वो चाहता कि अच्छा काम करे लेकिन हो नहीं पा रहा है, और जिस बुराई की वो इच्छा नहीं करता कि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, वही कर बैठता है। इसका मतलब है कि पाप का जो स्वभाव है इंसान को उस ओर प्रेरित कर देती है, और वही चीज करने को उसको प्रेरित कर देती है। इसीलिए तो पौलुस क्या कहता है कि मेरे शरीर में कोई भली वस्तु बात नहीं करती। पौलुस इस बात को समझ रहा है, ध्यान, पाप का पकड़, पाप का स्वभाव कितना ज्यादा है, जो इंसान के सारे विचारों और सोच और दृष्टिकोण को एकदम जकड़े और पकड़े रहता है। थोड़ा सा मैंने ये करने से ही मतलब हमारा सारा मैंने सारा कुछ मतलब मैंने कहा ना सब कुछ रिलेटेड कर दिया। इसीलिए हम लोग को जानते हैं टमाटर बनना चाहिए। हाँ, टमाटर बनना चाहिए। काहे बोल रहे हैं टमाटर? काहे कि टमाटर ना अंदर से पकता है, अंदर से पकते हुए बाहर आता है ना। हम लोग तो अभी हम तो मनुष्य जाति क्या करते हैं, बाहर को पका उका के हम लोग दिखाते हैं, नहीं अपने आप को पूरा सफेद ड्रेस पहन के ना, आज चोला है कितना सुंदर दिखने में, और कितना धार्मिक, अरे वाह हम तो बाइबल के ज्ञाता है, प्रार्थना योद्धा है, ये है वो ना, दर्द तेरी की, परमेश्वर तुरंत वहां पे रिजेक्ट कर देगा। वो सब कौनों नहीं हमारे अंदर में देख रहा है। सब सही बात वही है, हमारा हृदय, हमारा विचार, हमारा मन जब तक नहीं चेंज होगा ना, जब तक नहीं बदलेगा तब तक कौन हो ये नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ टमाटर के जैसा बनना चाहिए, लेकिन हम लोग प्याज के सदृश है नहीं। जैसा कि मैंने कहा, प्याज जो है ना वो सिर्फ एक आवरण से घिरा रहता है, खोल से घिरा रहता है। प्याज का छिलका को हटाते ही अंदर कुछ हो नहीं मिलता। हमारा जीवन भी वैसे ही, ऊपरी तौर तरीकों से हम कई छिलकों से हम घिरे हुए हैं, कितने मतलब आडंबर, कितने दिखावा, कितने ये वो धार्मिक क्रियाकलाप से हम लोग, लेकिन अंदर जो है ना एकदम माने खाली है। परमेश्वर हमारे अंदर देखता है तो बिल्कुल खाली, बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल कुछ भी नहीं। इसलिए टमाटर बनना चाहिए, अंदर से बाहर की ओर पकता है टमाटर। तो परमेश्वर जब तक हमारा अंदर नहीं पकेगा, अंदर जब तक हमारे विचार सोच में बदलाव नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएगा, तब तक हम सही रूप से परमेश्वर को हम ग्रहण योग्य नहीं हो सकते, या परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते। इसलिए तो रोमियो 8:8 में क्या लिखा है, मैंने जो शरीर, रोमियो 8:8 में क्या लिखा है, हाँ, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लिखा है जो शारीरिक दशा में है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि दूसरे शब्दों में हम ये कहें, इसका मतलब है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमको आत्मिक दशा में आना चाहिए। और आत्मिक दशा में आने के लिए क्या करना होगा, बस और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं हमारे पास। हमारा कोई भी क्रियाकलाप हमें आत्मिक रूप से चेंजेस नहीं कर सकती, हमारी इनर्ली को चेंज नहीं कर सकती मित्रों, है ना। इसीलिए यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा ना कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। तो मित्रों मैं ये कहना चाहूँ कि हम ऊपरी क्रियाकलाप को छोड़ दें, है ना, ऊपरी तौर तरीकों क्रियाकलाप उससे हम माने ये ना करें, उसके प्रति हमारा कोई ऊपर ताम झाम। शरीर को बनाने के लिए कितना कुछ करते नहीं, पैसा कौड़ी, है ना, जिम जाना, तो पौष्टिक चीजों को खाना, और डेंटिंग पेंटिंग करके है ना अपने आप को पूरा ये कर देना, नहीं भैया, परमेश्वर के सामने सब हमारे यशायाह 64 के क्या लिखता है, हमारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान, है ना। चाहे धार्मिकता का भी बात क्यों ना हो, धार्मिकता के विषय में परमेश्वर घर ही आया है। धार्मिक जैसे मैंने कहा ना, और इसे लोग धार्मिकता ऊपरी तौर पे धार्मिकता दिखते थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले थे, अंदर से बिल्कुल खत्म,
माने परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ जानता था। वो तो पूरा ये कर लेता, स्कैन कर लेता था ना, वो तो पूरा स्कैन करता, एक्सरे कर लेता था। हाँ, एक तरह से एक्सरे कर लेता था वो। परमेश्वर भी एक्सरे करता है हम लोग का, नहीं एक्सरे करता है। इसलिए मैंने कहा कि तो गनीमत है कि हृदय अंदर में है ना, मन हृदय सब अंदर में, बाहर रहता तो कितना कालिक जमल रहता है बाबा, एकदम सूखे पकड़ा जाते हैं। नहीं, कोई हमारे पास आ ही नहीं ये करने के लिए कि हम किसी के सामने अपने आप को घमंड दिलाते, नहीं ऐसा मने हो जाता है। लेकिन गनीमत है कि परमेश्वर लेकिन एक दिन न्याय करेगा। हम चाहे कितना भी लुकाए छिपाए ढपाए, है ना, अंदर हमारा उसी के चलते परमेश्वर हमारा न्याय करे। कितना सिंसियर हो बाबू, कितना साफ सुथरे हो दिमाग से, है ना। तो ये सारा इसीलिए लुक्का में लिखा है, पूरे बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, और भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बात निकालता है। मैंने कहा ना, सब मन से रिलेट कर दिया। जैसा आपका मन हृदय रहेगा ना, वैसे आपका मुंह से आएगा। इसीलिए मन हृदय को साफ रखें। किसी के प्रति कोई बैर भाव, नुक्ताचीनी, चुगली और ये सब लमसम सब मत कीजिए, है ना। परमेश्वर आपके आराधना ग्रहण नहीं करे। इसलिए जब भी चर्च आते हैं, बिल्कुल साफ मन से, साफ हृदय से, किसी प्रकार का कोई किसी के साथ, तो वो एकदम सिंसियर बने रहेंगे। वहीं पे आपका सारा उद्धार छिपा हुआ है, और कुछ नहीं। आप बाइबल ना भी जानते हैं, प्रार्थना नहीं भी कर सकते हो, गिरजा नहीं भी आते हो, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गिरजा विनती प्रार्थना छोड़ दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि बाइबल ये सिखाती है कि तुम्हारा मन प्रभु के प्रति कितना समर्पित, दैट्स ऑल। मन बिल्कुल साफ रहिए प्रभु के प्रति, लोगों के प्रति। आप यकीन मानिए, परमेश्वर के राज में प्रवेश पाने से कोई नहीं कर सकता है। इसी को तो डिफ्यूज करने के लिए यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे जाना पड़ा, ताकि हमारा पुराना मनुष्यत्व माने खत्म हो जाए, वो हरास हो जाए, डिफ्यूज हो जाए, है ना। तब अंदर से फिर वो अच्छी अच्छी बातें। मेरे अंदर भी बहुत सारा कुछ था, मैंने परमेश्वर को प्राप्त करने के बाद मैंने कहा ना, 10 साल तक घमंड उमंड था, क्रोध भी बहुत था। एक दिन हम बताते हैं ना, एक दिन हमारी बीवी मोहतरमा मेरा केसक जला दी। उस समय नया नया पादरी लाइन में गए थे, केसक हुए जला दी आयरन में। अब उसका तो हक का पानी बंद आई, तो हम पे बिल पड़ेगा राशन पानी लेके, एंड हमारा वो अ, क्रोध को जान ले, करते गुस्सा को जान ले। अब तो उसको तो देगा हमको खाए पिए बस, मतलब। तो कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप बताइएगा ना। वो चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा। मुझे कहा रे, कहा हुआ तो बहुत देर तो डरते डरते वही हम आपका केसक चला दी बिच्छू सा। तो बोला फिर उसको इसमें डरने की क्या बात है। अरे केसक से कहीं अधिक मूल्य तुम रखती हो। अरे कपड़ा क्या है, ये तो आज कल खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तुम कीमत, केसक से कहीं ज्यादा कीमती तुमको डांट के हम माने अब काहे तुमको ये करेंगे, हमारा मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। अरे जल गया, नश्वर चीजें खत्म हो गई। वो सुनी तो बड़ा उसको ये लगा, हैरत लगा भाई। कहने का वो मतलब मित्रों की वो गुस्से की भावना गई था, है ना। सोचने वाली वही बात है कि अपने आप से इंसान नहीं बदल सकता है। मैंने कहा ना, सुअरवा अपने आप को नहीं बदल सकता ना। हम लोग भी इंसान ऐसे ही हैं, अपने आप को कभी बदल नहीं सकते। जब तक परमेश्वर का प्रकाशन नहीं आएगा ना, तब तक इंसान नहीं अपने आप को बदल सकता। इसीलिए तो यिर्मयाह 13:23 को पढ़िएगा ना, वहाँ लिखता है, क्या हबशी अपना चमड़ा और चीता अपने धब्बे बदल सकता है? क्या ऐसा संभव है? नहीं है संभव। वहाँ लिखा है, तुम भी जो पाप करने सीख गए हो, अपने आप को गुनाह से कभी निकाल नहीं पाओ। इसलिए मुझे आना पड़ेगा, इसीलिए वो आया फिर ताकि हमारे अंदर से वो पाप का स्वभाव डिफ्यूज कर दे। क्रूस काट के उसने उसको निरस्त कर दिया, उसको डिफ्यूज कर दिया। इसीलिए परमेश्वर इसमें सारी बातों को यहाँ पे रखा है। हृदय और मन को वो बहुत देखता है, टटोलता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपना हृदय मन प्रभु को दे दीजिए मित्रों। प्रभु आपके हृदय और मन को ही चाहता है, बाकी और कुछ नहीं चाहता है। आपके हृदय और मन को ही चाहता है। लिखता है कि टूटा मन, भजन 51:17 में लिखता है ना, टूटा मन परमेश्वर के समक्ष बलिदान के योग्य। तू टूटे और पीछे हृदय को कभी तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन, आपका टूटा हृदय, टूटा मन
वही परमेश्वर को भाता है। आप उसे परमेश्वर को दे दीजिए, वो आपको रिन्यूअल कर देगा, नया कर देगा, और आपका सही रूप से परमेश्वर की महिमा के लिए आपका जीवन यूटिलाइज हो। परमेश्वर अपने क्वेश्चन से आप आइए हम प्रार्थना में। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया पिता। और कई बार हम अपने जीवन को हम रिन्यूअल करना चाहते हैं, शुद्धिकरण करना चाहते हैं, अपने उसको बहुत सारा रिपेयरिंग करना चाहते हैं पिता, लेकिन तू रिपेयरिंग नहीं बल्कि बिल्कुल नई सृष्टि बनाना चाहता है। तो यदि कोई मसीह में आ जाता है तो बिल्कुल वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत जाती है, बिल्कुल सब कुछ नई हो जाती है। हमारी सोच, हमारा विवेक, हमारा दृष्टिकोण, सब कुछ में तू परिवर्तन कर देता है, और यही सच्चा उद्धार है पिता। हम गुजारिश करेंगे सारे लोगों के जीवन में अपना अच्छे बना, ताकि हर व्यक्ति